हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 से 19.2 इंटीग्रल यानी कि इंडेफिनिट इंटीग्रल से 19.2 एक्सरसाइज नंबर कैसे सीना बुक से कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप अदर बुक भी यूज कर रहे हैं, चूँकि हम लोग थ्योरी कर चुके हैं और एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आप किसी भी बुक से इंडेफिनिट इंटीग्रल्स के मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन से आप पूछ सकते हैं। अभी हम लोग मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में कर रहे हैं। तो चलिए आज जो पहला क्वेश्चंस आया है, यानी कि हम लोग पीछे भी कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं इसके, और वो क्वेश्चंस वो है जो आपके द्वारा पूछे जाते हैं। यानी कि जो क्वेश्चंस आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा हो, उसी क्वेश्चंस को हम लोग इसमें करते हैं। थ्योरी कराते वक्त इसको बताया जाता है कि आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। अब प्रैक्टिस में आपको जो क्वेश्चंस प्रॉब्लम कर रहा है वो क्वेश्चंस आप इसमें डालें, मतलब हमें कमेंट्स में लिखें या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे उस क्वेश्चंस को मैसेज करें। कैसे सिन्हा बुक से है तो केवल आप एक्सरसाइज नंबर और क्वेश्चन नंबर मैसेज कर देंगे या कमेंट्स कर देंगे तो वो हम ले लेंगे। बाकी बुक से करने के लिए आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रहा है बाकी बुक्स में कर रहे हैं तो उस क्वेश्चंस को फ़ोटो कीजिए और हम तक पहुंचा दीजिए व्हाट्सएप द्वारा। उसके बाद आपका वो क्वेश्चन सम्मिलित किया जाएगा। अभी जो क्वेश्चंस आया है वो कैसे सिन्हा से ही आए हैं और उसको आज हम लोग देख रहे हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन आज लेते हैं। वो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इसका मतलब नहीं कि ये पहला ही 24 ही आया है। जो नए लोग जुड़ रहे हैं या जुड़ेंगे वो जान लें कि इसके पहले भी 2 वीडियोज़ हो चुके हैं 19.2 के ही, और उनमें जो पूछे गए हैं तो सीरियल वाइज जिनके क्वेश्चंस आते हैं, जितना टाइम्स हमारे पास है देने के लिए उतने टाइम्स में कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं और फिर अगले वीडियोज़ में क्वेश्चंस वो शामिल होता है। तो चलिए आज का जो पीछे जो हो चुके हैं उनके बाद आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 24 एक्सरसाइज नंबर 19.2। और ये जानते हैं ये बुक किनका है, तो ये के.सी. सिन्हा की बुक है। ये राइटर से के.सी. सिन्हा। अगर इससे कर रहे हैं तो इसलिए ये नंबर्स आ रहा है, अन्यथा आप जो भेजेंगे जिस बुक क्वेश्चंस को, वो क्वेश्चंस का अगर बुक नेम आप हमें बताएंगे तो वहाँ बताऊंगा मैं किसका है, अन्यथा वो क्वेश्चंस ऐसे आएगा जिसमें नंबर्स नहीं होगा। मुझे नहीं पता होगा कि वो किस बुक का किस नंबर पे है, तो वो क्वेश्चंस के रूप में होगा। लेकिन ये नंबर्स के रूप में आ रहा है, मतलब कि सारे वो क्वेश्चंस के.सी. सिन्हा के हैं, क्योंकि कमेंट्स में नंबर ही आया है तो वो मैं के.सी. सिन्हा बुक से वो उस क्वेश्चंस को कर रहे हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है कि दिया हुआ है कि इंटीग्रेट √1 + sin 2x dx इज इक्वल टू √2 sin x + a + b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ दे दिया है तो बहुत सारा ये बहुत वास्ट क्वेश्चंस हो गया है, नहीं, बहुत इजी है। प्रैक्टिस आप कीजिए। भले ही प्रॉब्लम्स इसमें आया है लेकिन अगली बार जब हम लोग रिवाइज करेंगे प्रॉब्लम्स ये नहीं आएगी। चलिए इस क्वेश्चंस को तो ऐसे हम 2 तरह से कर सकते थे। 2x आ गया है चाहे नहीं आया है, 1 यहाँ पे है, तो हम 2 तरीके से कर सकते थे इसको। पहला तरीका ये है कि इंटीग्रेट √1 + cos π/2 - 2x sin 2x को cos के टर्म्स में कम्प्लीमेंट्री एंगल्स रिलेशंस के द्वारा चेंज कर लिया। यानी कि cos 90 - थीटा इज इक्वल टू cos sin थीटा और sin 90 - थीटा इज इक्वल टू cos थीटा dx। अब ये हमें मिल जाएगा कि 1 + cos थीटा, ये पूरे को हम थीटा cos थीटा मान लेते हैं, तो 1 + cos थीटा इज इक्वल टू होगा 2 cos स्क्वायर θ/2, और θ/2 का मतलब π/2/2, तो ये हो जाएगा π/4, और 2x/2 मतलब x। तो ये हो गया
माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ तक मिल गया हमें। अब ये 2 का तो स्क्वायर रूट है नहीं, तो ये √2 इंटीग्रेशन भी है √2 और कॉस स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस π/4 माइनस एक्स डी एक्स। तो ये देखिए कि कॉस का आप हम लोग निकाल सकते हैं, और ये पूरा थीटा है। एक चीज़ यहाँ पे आपको समझना होगा कि जब हम थीटा अगर सिंगल टर्म्स में रहता है, यानी कि एक्स हो चाहे थीटा हो चाहे कुछ भी, तो वो डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाता है। लेकिन थीटा के साथ कोई भी कोफिशिएंट हो तो हम उसे कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ कोफिशिएंट तो नहीं है, लेकिन साइन बदल गया है तो वो साइन लग जाएगा। तो ये हो जाएगा √2 कॉस का हो जाता है साइन, और यहाँ पे कॉस π/4 माइनस एक्स है, लेकिन ये माइनस टर्म्स जो है वो डिवाइड होगा तो यहाँ माइनस साइन लग जाएगा। ठीक है, ये जैसे कैसे लगेगा तो ये मैं बता देता हूँ कि अगर हम π/4 माइनस एक्स को t मान लेते हैं तो माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी होगा। तो पहले ही ये टर्म्स हम चाहें तो माइनस में ला सकते हैं। ठीक है, लेकिन चूँकि इधर है नहीं, तो अब इसको फिर से हम कर सकते हैं इस टर्म्स को कि साइन थीटा माइनस साइन थीटा दैट इज इक्वल टू साइन थीटा नेगेटिव थीटा हो जाएगा। और ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ देखिए साइन माइनस में नहीं है तो कंपेयर करना मुश्किल हो जाएगा। प्लस सी, तो इसको लिख सकते हैं कि √2 साइन x माइनस π/4 और प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें गिवन कुछ और है, यहाँ है बट इंटीग्रेशन ऑफ √1 प्लस साइन 2x dx इज इक्वल टू है √2, इसको 1 मान लेते हैं, √2 साइन x प्लस a और प्लस b, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो ऑन कंपेयरिंग वन एंड 2 with similar terms, ये देखिए यहाँ पे है प्लस एक्स और यहाँ पे है माइनस π/4, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू π/4, लेकिन ये प्लस में था और ये माइनस में है तो माइनस, तो a इज इक्वल टू माइनस π/4 एंड b इज इक्वल टू c आर्बिट्री कांस्टेंट। आर्बिट्री कांस्टेंट यानी कि c जो हम लोग कांस्टेंट के रूप में लिए हैं, ये b कोई भी जो भी, अगर हमें ये फंक्शन दिया रहता है कि x साइन x की वैल्यू कितना पे है तो उससे हम पुट करते हैं तो हमें c की वैल्यू मिल जाता है, तो वही वैल्यू b की होगा। यानी कि यहाँ पे c आर्बिट्री कांस्टेंट है तो b भी आर्बिट्री कांस्टेंट है, a की वैल्यू है माइनस π/4। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं क्वेश्चन था, और बेसिक जब तक हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये समझिए कि उसमें कोई टफ क्वेश्चंस नहीं है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत कब है, जब हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं। थ्योरी जब भी हम लोग पढ़ रहे हैं तो उस वक्त आप विशेष ध्यान दीजिए उस थ्योरी पे कि कहाँ पे कौन से कोट्स किए जा रहे हैं, और एग्जांपल्स करके भी दिखाते हैं तो वो कैसे किए गए हैं। और थ्योरी पे पहले एक्सरसाइज और फिर उसके बाद एक्सरसाइज पे प्रैक्टिस करेंगे, तब हमें
अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। लेकिन इतना तो विश्वास हमें ज़रूर है कि एक बार आप जुड़िए हमारे साथ और उसके बाद देखिए कि आपके जो प्रॉब्लम्स है वो कितनी जल्दी ख़त्म होते हैं। यानी कि शुरुआत में जो आपको प्रॉब्लम्स बहुत सारे क्वेश्चंस में आ रही है, लास्ट तक चलते चलते वो बहुत नगण्य हो जाएगी। बहुत कम ऐसा क्वेश्चंस होगा जो थ्योरी करने के बाद आप हमसे पूछेंगे। एक दो क्वेश्चंस होगा उसको भी हम लोग ट्राई करेंगे। तो ये जो हम लोगों के प्रॉब्लम्स क्रिएट होने की, यानी कि क्वेश्चंस करते वक्त प्रॉब्लम जो आ रही है ना, वो शून्य तक पहुंच सकता है, यानी कि नेग्लेजेबल। एक दो तो आते रहेंगे प्रॉब्लम्स, ऐसा नहीं है, किसी के साथ हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस आप कर पाएंगे, इसकी गारंटी ज़रूर है हमारे साथ। लेकिन उसके लिए हमारे साथ जुड़िए, क्वेश्चंस को आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए, जो प्रॉब्लम्स आ रहा है हम तक पहुंचाइए, तब ये संभव हो पाएगा। तो इसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि चैनल ग्रोथ हो। और चैनल ग्रोथ होगा तो हम टाइम ज़्यादा देंगे, टाइम ज़्यादा देंगे तो नेचुरली कंटेंट्स ज़्यादा आएगा, और कंटेंट्स ज़्यादा आएगा तो जल्दी जल्दी होगा। इस तरह से कंटेंट्स कम आ पाता है क्योंकि टाइम हमारे पास कम रहता है। तो और प्रॉब्लम जो है इस पर आप भेज सकते हैं हमको। अगर अदर बुक्स है, KCCNA से है तो केवल क्वेश्चन नंबर और एक्सरसाइज नंबर भेजेंगे तो हमको क्वेश्चंस मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आपको रिक्वेस्ट ज़रूर कर देते हैं कि आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने ग्रुप्स में शेयर भी कर दीजिए, ताकि जो ज़रूरतमंद हो करे। अगर नहीं भी करता है तो भी वो लोग भी सब्सक्राइब कर ले, आपके शेयर्स वाले समय में शेयर किए गए ग्रुप्स वाले भी, जो नहीं विद्यार्थी है, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शंस चैनल को ग्रोथ करवाएगा। चैनल ग्रोथ होगा तो उन बच्चों को जो हमसे सीख रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको आपका ये सब्सक्रिप्शन योगदान के रूप में होगा। तो इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या आएगा, 26 का तीसरा। अभी क्वेश्चन आया 26 का तीसरा, 26 का थर्ड क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन आया कि कॉम्बाइंड ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दिया हुआ है, यानी कि sin 4x cos 3x। तो ऐसी कंडीशंस में हमें क्या है कि बार बार मैं यही बोलता हूँ कि आप जब जुड़ते हैं किसी के साथ भी, या क्लास में या अपने लोकल ट्यूशन्स कोचिंग्स में, तो आप एक चीज़ को भूल जाते हैं, और वो ये भूल जाते हैं कि आप जिस क्लास में पढ़ रहे हैं ना, उसमें जो चैप्टर्स हैं ना, आपको लगता है कि यही हमको पढ़ना है, पीछे वाले क्लास चलो। ऐसे बहुत सारे बच्चों को मैंने सुना, चलो इस क्लास से तो छुटकारा मिला, अब अगले क्लास में देखा जाएगा। वहीं फेल्योरिटी की नींव रख दी जाती है। क्योंकि अब देखिए, आपने 11th में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ा, अब यहाँ पे अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के आपके सारे रूल्स पता नहीं है तो आपसे नहीं बनेगा, कभी भी नहीं बनेगा। और रट्टा मार के तो कभी भी मत पढ़िए, विशेषकर मैथ और साइंस। मैथ और साइंस में फिजिक्स को ले ले, बाकी में कुछ रट्टा मार के काम चल सकता है। फिजिक्स में भी 30% 40% रट्टा मार के काम चल सकता है, लेकिन उसका 60% फिजिक्स का मैथ तो कभी भी रट्टा मार के मत पढ़िए। आपको जो प्रॉब्लम्स होता है, आप प्रॉब्लम को शेयर कीजिए और उसके थॉट्स को, उसके कंसेप्ट्स को और उसके ट्रिक्स को ज़रूर समझिए, उस पर प्रैक्टिस कीजिए। अब प्रैक्टिस करके आप प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे ही वो याद हो जाएगा, तो वो रट्टा नहीं कहलाता है। प्रैक्टिस वाले जो याद होगा ना, वो बहुत दिनों तक रहेगा। रट्टा मारेंगे, कहीं बीच में एक शब्द भी छूटा, ख़त्म हो जाएगा वहीं से सारा। चलिए, इसको करने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक के एक फॉर्मूले को ध्यान में रखना होगा, और वो होता है 2 sin A cos B इज इक्वल टू sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। इस फॉर्मूले को हम याद रखेंगे तो हम बना लेंगे। तो अब यहाँ 2 नहीं है तो 2 को हम ले लेते हैं, तो 1/2 से डिवाइड कर दिया और 2 यहाँ मल्टीप्लाइड कर दिया, तो ये हो गया sin 4x और cos 3x। अब यहाँ पे एक चीज़ कहा था कि ये बहुत सारे लोग अभी उस पर कमेंट्स कर देते हैं कि सर आप तो बोलते हो कि रट्टा नहीं मारना है, तो ये फार्मूले जो हम लोग याद करते हैं वो रट्टा ही मारना है। तो आप लोगों को याद दिला दूँ, और उनको भी जो ये ऐसा कमेंट्स करते हैं तो उनको याद दिला दूँ मैं कि अगर आप लोग हमारे साथ 11th क्लास से जुड़े होंगे
पता नहीं कौन जुड़ा था कौन नहीं जुड़ा था, जुड़े होते या जुड़े होंगे तो देखे होंगे कि ये सारे फॉर्मूले हम लोगों ने ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशंस के द्वारा प्रूफ करके दिखाया है, ठीक है। और इन्हीं दो फार्मूलों को हम लोग ओपन कर देंगे तो ये हमें मिल जाता है, क्योंकि ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी, और यहाँ आएगा प्लस में ये दोनों रहेंगे, यहाँ साइन ए कॉस बी और माइनस कॉस ए साइन बी, माइनस वाले टर्म्स कट जाएंगे तो साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी 2 साइन कॉस ए साइन ए कॉस बी होता है। तो फिर इसको ही हम रिपीट कन्वर्ट किया, यानी रिवर्स कर दिए, इन दोनों से ये आता है तो इससे ये आएगा। तो ये 11th में पढ़े होते तो आपको पता चल जाएगा कि ये रट्टा मारना नहीं हुआ। जब इस पर प्रैक्टिस करते वो थ्योरम्स को प्रूफ किया गया था, साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, ज्योमेट्रिकली प्रूफ करके दिखाया गया था। और उस पर आप लोगों ने प्रैक्टिस किया था, जो भी जुड़ा था उस वक्त जो कमेंट्स आते थे उसके अनुसार, और ये प्रूफ करके दिखाया गया है। उसी में प्रैक्टिस करेंगे अपने आप याद हो जाएगा। रट्टा मार के जो रखेगा उसका भूल जाएगा। और अगर हमें प्रैक्टिस होगा तो इसको हम बैक सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमें मिल जाता है कैसे ये आया है। तो चलिए ये हो गया। अब इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और वो सब्स्टिट्यूशंस हो गया 1/2। अब ये साइन ए इसको मान ले और इसको बी मान ले तो साइन ए प्लस बी यानी कि 4 + 3 साइन 7x और dx और प्लस साइन a माइनस बी तो 4 - 3, ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन x dx, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो 1/2 और ये हो जाएगा माइनस कॉस 7x/7 और प्लस 1/2 तो उसमें भी जाएगा तो 1/2 माइनस कॉस x और प्लस c। अगर इसको कर ले फिर से बाहर तो माइनस 1/2 कॉस 7/7 प्लस कॉस x प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा है, लेकिन पीछे की क्लासेस को हम ये ना सोचेंगे कि पीछे की क्लासेस चलो झंझट छुटा अब आगे की क्लासेस में करेंगे, नहीं, सारे क्लासेस एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब हम लोग अलजेब्रिक फार्मूला जो इस्तेमाल करते हैं वो तो 8 में पढ़ना था, अब कहे कि हम तो 8 में पढ़े थे 12th में थोड़ी ना उसको इस्तेमाल करेंगे, ऐसा नहीं होता है। आप क्लास को बढ़ाइए, आप खुद ना आगे बढ़िए। चलिए नेक्स्ट, और वो क्वेश्चन नंबर है 28 का 2। अरे देखिए जो क्वेश्चंस अलग अलग आ रहा है तो मैंने कहा ना कि ये आपका द्वारा भेजा गया है, तो जो भी ये भेजता है वो वहाँ तक तो वो बना चुका है पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि उसके बीच के जो भी रह जाते हैं, जो नए लोग जुड़े हैं या जिनसे नहीं बना है और वो क्वेश्चंस नहीं भेज पाए हैं, ऐसा है कि आप क्वेश्चंस भेजेंगे वो ज़रूर आएगा। तो जो नहीं बन पा रहा है, जो क्वेश्चन छूट रहे हैं, तो वो क्वेश्चंस हमें आप फिर से भेज सकते हैं और फिर से आपको बताया जाएगा। चलिए इसमें आप देखिए कि 3 हो गए, फार्मूला वही यूज़ करेंगे, थोड़ा सा इसको सजा देंगे उसके बाद फिर। तो ये देखिए 6 - 2 कितना होता है 4, तो इसका मतलब है इसको अलग रखा है, इन दोनों को एक साथ रखा है। तो इसको हम लिख लें उसी तरह 2x इंटीग्रेशन, और ये ले लेते हैं 2 cos 6x cos 2x cos 4x dx, ठीक है। और तब इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन, ये cos a या cos b होता है उसी तरह cos a प्लस b और प्लस cos a माइनस b। तो ये हो जाएगा cos 8x प्लस cos 4x और cos 4x dx। और यहाँ बता दें कि जब इस ट्रांसफॉर्म करते हैं इनको, तो उस कंडीशंस में
आप कोई कहीं पर भी रखिएगा, गलती से अगर आपने पहले 2 को ही ले लिया कोई दिक्कत नहीं, तो इसका सम 6 होता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी रख सकते हैं, क्योंकि ये बाद में हमें मल्टीप्लाइड करके ही निकालना है। जैसे कि यहाँ पे अब हम हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट ले लीजिए इंटीग्रेशन cos 4 और s, तो ये हो जाएगा cos 8x cos 4x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4x इंटू 4x क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 4x dx। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं 1/2। ठीक है, और फिर से सॉल्व करने में क्या है, यहाँ भी लेना पड़ेगा 2। अब ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा ट्वाइस cos 8x cos 4x dx और प्लस इंटीग्रेशन, ये ऑलरेडी हो जाएगा 1 प्लस, चूँकि 1/2 यहाँ भी आएगा, ये 1/2 यहाँ भी लेंगे, क्योंकि यहाँ भी लेंगे क्योंकि यहाँ 2 cos स्क्वायर 4x dx करना है हमको। और इससे क्या मिलेगा कि ये भी हो जाएगा 1 प्लस cos 2x की जगह, तो ये 4x है तो ये हो जाएगा 8x। अब ये वैल्यू हो गया 1/2, इनमें से कॉमन कर ले तो ये हो गया 1/4। अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया कि इंटीग्रेशन 8 + 4 cos 12x dx प्लस इंटीग्रेशन माइनस कर देंगे तो 4x, तो cos 4x dx प्लस यहाँ पे 1 प्लस, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 का मतलब कि dx और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 8x cos 8x dx। अब इंटीग्रेट कर देते हैं 1/4, ये हो जाएगा sin 12x/12 प्लस, सजा कर लिख देते हैं, ये 8 वाले को पहले कर देते हैं, तो sin 8x/8 प्लस फिर 4 वाले को लिख देते हैं, तो sin 4x/4 और प्लस dx वाला जो होगा वो x हो जाएगा। और इसके अलावा प्लस c आर्बिट्री कांस्टेंट, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि वो 2 से 3 हो जाए तो वहाँ हम कन्वर्ट्स नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसको करेंगे, कन्वर्ट्स कर सकते हैं, 2 को लेकर करेंगे, तीसरा मल्टीप्लाइड करेंगे, फिर उससे कर देंगे। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 28 का सेकंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, और इसमें दिया हुआ है कि एक टर्म्स तो है आपका कितना sin स्क्वायर x और ये cos 2x। ठीक है, यहाँ भी पहला कन्वर्सन वैसे ही करेंगे, 1/2 इंटीग्रेशन 2 sin स्क्वायर x cos 2x है dx। ठीक है, तो पहले कन्वर्ट करते हैं इसको, 2 sin स्क्वायर x = 1 + 1 - cos 2x, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/2 1 - cos 2x cos 2x dx। और आगे इसको अगर करेंगे हम सॉल्व, तो ये हो जाएगा 1/2, ये ले लेते हैं, और ये आ जाएगा इंटीग्रेशन cos 2x dx और माइनस इंटीग्रेशन cos 2x स्क्वायर cos
कॉस स्क्वायर 2x dx। आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 और ये कॉस स्क्वायर को कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन 2x/2 और माइनस यहाँ 1/2 ले लेंगे तो इंटीग्रेशंस में हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2x dx। ये अब हो जाएगा 1/2 यानी कि 4, तो 1/4 दोनों तरफ से निकल जाएगा। तो यहाँ साइन 2x हो चुका है, साइन 2x, और यहाँ हो जाएगा 2 cos स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1 प्लस cos 2x। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 निकल चुका है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx का 1 और प्लस में है तो ये माइनस ही आएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos, और 2x है तो 4x हो जाएगा, 4x dx। अब ये सॉल्व कर देंगे तो ये आएगा 1/4 साइन 2x माइनस x माइनस साइन 4x/4 अब प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बहुत वास्ट नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो टफ क्वेश्चंस होता है वही नहीं बनता है। कई बार ऐसा होता है कि प्रैक्टिस हमारी कमज़ोर रहती है तो कुछ इजी क्वेश्चंस भी नहीं बनते हैं, तो इसलिए प्रैक्टिस आप लोग बढ़ाएं। मेरा ये नहीं कहना मतलब कि आप क्वेश्चन ही ना भेजें, छोटे से छोटे क्वेश्चन भेज सकते हैं, ये तो आमंत्रण है। क्योंकि हर बार अगर हम शर्मा जाएंगे ना तो हम बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए शर्माना नहीं है। आपको फिर भी नहीं आ रहा है, प्रैक्टिस आप कर रहे हैं फिर भी नहीं आ रहा है, फिर भी पूछिए आप, कोई भी छोटे से छोटा, टॉप से टॉप, इजी से इजी, जैसा भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं, और जितना पूछेंगे नॉलेज बढ़ेगा, यकीन मानिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट करते हैं, और नेक्स्ट है 30 का 4th। ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए डायरेक्ट कन्वर्सन से यानी इंडिविजुअली कन्वर्ट करते हैं हम लोग। ये हम लिख देंगे, इसको ये सेपरेट कर देंगे इसके साथ, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 3 cos x बाई साइन स्क्वायर x dx प्लस 4 इंटीग्रेशन 4 बाई साइन स्क्वायर x dx। ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम लोग 3, और वो हो जाएगा cos x बाई साइन x और 1 बाई साइन x, ये कर दिया dx, और प्लस 4 1 बाई साइन स्क्वायर तो cosec स्क्वायर x dx। इसको कन्वर्ट कर देते हैं, ये हो जाएगा cos बाई साइन cot x और 1 बाई साइन cosec x प्लस 4 cosec स्क्वायर x dx। सॉल्व करेंगे तो ये cot x और cos x हो जाता है माइनस cos x, तो -3 cosec x। ठीक है, और यहाँ भी माइनस होगा cot, तो -4 cot x प्लस c, और ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से ज़्यादातर आएगा, ये पहली बार भी मैंने कहा था, थ्योरी कराते वक्त भी कहा था कि ज़्यादातर क्वेश्चंस आपका किसी भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन में चले चाहे इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से होता है। तो एक चीज़ मतलब ये रूल्स नहीं है, लेकिन एक चीज़ ये ध्यान रखें कि ट्रिग्नोमेट्रिक के सारे फार्मूले, और दूसरा फार्मूला एल्जेब्रिक है, इसी में बहुत ज़्यादा फार्मूला है, बाकी थोड़ा थोड़ा है, लॉगरिथमिक के काउंटेड है, एक्सपोनेंशियल का काउंटेड है, 10-12 ऐसा ही है, लेकिन इनमें अलजेब्रिक में और ट्रिग्नोमेट्रिक में बहुत सारे फार्मूले हैं। उन सारे फार्मूलों को रिवीजन करके रखें, रिवाइज करेंगे ऑटोमेटिकली वो याद हो जाएगा। तो मतलब याद करके रखें, ज़रूर सारा क्वेश्चंस बनेगा। इंटीग्रेशन में तो ऐसा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 का 4 है, और ये इन्वर्स वाला है। ठीक है, तो आप बस इतना याद रखें कि हमें अगर मिला है कि साइन इन्वर्स
साइन एक्स, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये एक्स हो जाएगा। tan के साथ भी यही होगा और cos के साथ भी यही होगा। तो हमें किसी तरह से इसको cot के टर्म्स में लाना है। तो इसके लिए भी आपके पास क्या होगा, तो वो होगा ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला कितना याद है। चलिए इसको करते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स और ये हो जाएगा sin 2x का मतलब होता है 2 cos x sin x और 1 प्लस cos 2x का होता है 2 cos स्क्वायर x। तो इसमें से देखिए इसको हम dx है और इसको हम लिख सकते हैं फिर से इंटीग्रेशन tan इनवर्स और अलग अलग कर दें तो ये 2 से 2 तो पहले यहाँ काट ही दें, ये 2 से और 2 कैंसिल हो गया। अलग अलग अगर करें तो ये हो जाएगा cos x sin x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर है, यानी कि cos x ये दोनों मल्टीप्लाइड हो जाएंगे। तो यहाँ से cos और cos कट जाएगा और sin बाई cos dx रह जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया कि tan इनवर्स tan बाई sin बाई cos यानी कि tan x, ठीक है, और tan x हो गया dx। अब ये दोनों मैंने जैसे दिखाया कि sin का होगा, cos का होगा, tan का एक इन्वर्स एक सिंपल, तो वो कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ हमारे पास मिल गया x dx और ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस c और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि बहुत इजी है, ऐसा नहीं कि टफ है, बहुत इजी है। केवल प्रैक्टिस कीजिए और न यकीन हो तो मेरे साथ एक सेशन, ज़्यादा नहीं, एक सीज़न आप हमारे साथ जुड़कर देखिए कि आप मैथ को तो यूँ चुटकियों में बना सकते हैं। ये मेरा तो दावा है और दावा मैं इसलिए करता हूँ कि उन बच्चों के लिए कर सकता हूँ, सबके लिए नहीं। अब मैं कितना भी थॉट्स थ्योरी ट्रिक्स कितना भी बताऊँ, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उस दिन तो आपको याद रहेगा, दूसरे दिन भूल जाएंगे। ऐसा नहीं कि ये डल बच्चे करते हैं, मतलब जो IQ जिनका थोड़ा कमज़ोर है वो करते नहीं। ये इंटेलिजेंट ओवर इंटेलिजेंट बच्चे के साथ हो सकता है कि वो प्रैक्टिस नहीं करेगा तो आज तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको तुरंत समझ में आ जाएगा, आज फटाफट वो सारे क्वेश्चन बना देगा। लेकिन प्रैक्टिस नहीं किया रहेगा तो जिस दिन समय आएगा उस दिन नहीं बना पाएगा। तो इसलिए प्रैक्टिस आप कीजिए। सारा क्वेश्चंस इजी है तो इजी है, नहीं है तो मैं बना दूंगा। लेकिन आप जुड़िए और चैनल्स को सब्सक्राइब खुद कीजिए। सब्सक्राइब किए हैं तो मत कीजिए। बहुत बार ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे लोग फिर से कर लेते हैं और वो आगे बढ़ने के बजाय हम लोग पीछे आ जाते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए, कर लिए हैं तो सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं, आप अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करके सब्सक्राइब करवाइए ताकि चैनल का ग्रोथ हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और वो क्वेश्चन नंबर है 35। ये भी क्वेश्चन देखकर आपको लगता है अरे यार कैसे इंटीग्रेशन करें, लेकिन ये भी बहुत ईजी है। वो ईजी क्या है कि ये अगर ऐसा होगा कि e टू दी पावर log x तो ये हो जाएगा x, ये फार्मूला है लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल्स का, ये फार्मूला है। तो यहाँ सब देखिए उसको कन्वर्ट्स कर लेते हैं सबको कैसे, तो ये हो जाएगा e। और दूसरा एक और फार्मूला है कि a प्लस log x इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं log x टू दी पावर a। तो यहाँ देखिए 5 log x है तो ये हो जाएगा log 5x, सॉरी 5x कहते हैं, x टू दी पावर 5, x टू दी पावर 5 माइनस e टू दी पावर log x टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई e टू दी पावर log x टू दी पावर 3 माइनस e टू दी पावर log x टू दी पावर 2 dx। अब इसको जब कन्वर्ट्स करेंगे हम लोग इस फार्मूले को लेकर तो अब ये क्या हो जाएगा
कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 5 x टू द पावर 4 और x टू द पावर 3 माइनस x टू द पावर 2 dx। ऊपर वाले में हम x स्क्वायर कॉमन करते हैं तो ये हो जाएगा x टू द पावर 3 माइनस x टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 3 माइनस x टू द पावर 2। और यहाँ से आप देखेंगे कि ये दोनों कैंसिल हो गया और ये dx है। बचा क्या, x टू द पावर 2x स्क्वायर dx। और सॉल्व करेंगे इसको तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, तो वो आंसर मिलेगा x टू द पावर 3 बाई 3 प्लस c। और ये आपका आंसर हो गया। तो जैसे मैंने बुक्स में जब क्वेश्चंस ले रहे थे तो ये देखा कि क्वेश्चंस ये बुक का आखिरी है, मतलब इसमें इतने ही पूछे गए हैं। और क्वेश्चंस पूछे गए हैं लेकिन उसको मैंने रोका है। तो फिर आपको जैसे मैं बोलता हूँ कि आप क्वेश्चंस पूछेंगे और अगले वीडियो में आएगा, लेकिन जब टॉपिक मिसमैच होगा तो मैंने कहा ना कि ये क्लास जो है फिजिकल भी चलता है, उसी का एडिटेड आपके वीडियो पे आता है। और अगर हमें ग्रोथ दिखेगा तो ये क्लास लाइव भी हो सकता है, तो उस वक्त भी आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे पेड क्लासेस के साथ जाएंगे तो यही क्लास मीट पर हो सकता है, जो फिजिकल चल रहा है इसी को हम ऐड कर देंगे। तो वो जैसा यहाँ हमारे सामने इंस्टीट्यूशंस में बैठ के पढ़ेंगे उसी तरह से आप अपने घर पे अपने मोबाइल या लैपटॉप पे हमें डायरेक्ट उसी वक्त वॉइस कॉल के साथ पढ़ सकते हैं, जो कि मीट पे चलता है। अन्यथा अगर आप हमारे पेड क्लास से नहीं जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हम कोशिश करेंगे कि आपकी संख्या हमको दिखेगी कि ज़्यादा है और ग्रोथ ज़्यादा हो रहा है तो हम इसको लाइव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस का आखिरी था और जो आपने मतलब इस एक्सरसाइज का ये आखिरी क्वेश्चन था। और बाकी जो आए हैं वो जैसे कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से है, बाय पार्ट से है, तो उनके जो टर्म्स आएंगे, जैसे कि इसके बाद अगर क्वेश्चंस आपके पीछे प्रॉब्लम्स क्रिएट किए होंगे दूसरे बुक से भी तो वो चलेगा। अन्यथा अगला वीडियोज़ आपका जो होगा वो 19.3 और उससे पहले मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, उसके कुछ एग्जांपल्स और मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस कैसे यूज करते हैं ये बताते हुए 19.3 अगला वीडियोज़ होगा। तो चलिए एक बार फिर आपसे निवेदन कि वीडियो को चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए ताकि चैनल का ग्रोथ हो सके। चैनल का ग्रोथ होगा तभी हम इस पे ज़्यादा टाइम्स दे पाएंगे और हम आपसे ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट्स के साथ मिल पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि हम हमारे साथ जुड़े, क्योंकि हम गारंटी दे सकते हैं कि ये चैनल आपका है, आप जैसे इसको करेंगे चाहेंगे वैसे ये चैनल चलता है। जैसे कि एग्जांपल्स के तौर पे मैंने बताया कि जो क्वेश्चंस आप पूछते हैं मैं वही पढ़ता हूँ, मैं अपना क्वेश्चंस नहीं डालने की कोशिश करता हूँ। तो ज़्यादातर मेरे वीडियो वो होता है जो लोगों ने क्वेश्चंस हमसे पूछे हैं। हाँ, ये रहता है कि टॉपिक्स हमारे देख ले कि अभी हम कौन से टॉपिक्स पे चल रहे हैं और उसी टॉपिक से पूछें। उसके अलावा जैसे कि हम लोग इंटीग्रल्स कर रहे हैं, इसके बाद जो भी चैप्टर्स है तो वही नहीं स्टार्ट होगा। स्टार्ट कौन सा होगा, जो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं या आप जो चाहते हैं कि पहले हम उसको कर लें तो उनके मैसेजेस आने लगते हैं। जैसे कि हम ये चल रहे हैं उसके बाद कौन सा स्टार्ट किया जाए इसके लिए भी मैसेज आते हैं कि इसके बाद ये चैप्टर्स करवाया जाए। तो जिस चैप्टर्स के लिए रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है इसके बाद वही चैप्टर शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि 19.19 चल रहा है यानी कि 19 इंडेफिनिट इंटीग्रल्स और उसके बाद डेफिनिट इंटीग्रल्स है तो वो शुरू हो सकता है कि वो उसकी मांग कम हो जाएगी और दूसरे की ज़्यादा हो जाएगी तो वो शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब यह नहीं कि बार बार आते रहेगा तो बार बार एक ही चैप्टर रिपीट होता रहेगा और बाकी चैप्टर छोड़ दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर नहीं आया कोई भी डिमांड्स की कौन सी चैप्टर किया जाए तो वो इसके बाद 20 चैप्टर से स्टार्ट होंगे और अगर आया है ज़्यादा उसमें होंगे, लेकिन पीछे जो हो गया है हम उनके लिए पीछे नहीं जा सकते। रिवीजन में ज़रूर आपको जो पूछना है पूछ लीजिए, एक बार पूरा चैप्टर्स हो जाएगा तब। तो फर्स्ट से अभी जो रिक्वेस्ट करेंगे वो नहीं मैं पढ़ा सकता, इसलिए कि वो हम करवा चुके हैं। हम लोग वॉल्यूम 2 में चले आए हैं। अब वॉल्यूम 2 में जितने चैप्टर्स है, जैसे कि इसमें डिफरेंशियल इक्वेशंस है, उसके बाद इसमें वेक्टर्स भी है, इसमें 3D ज्योमेट्री है, डेफिनेट इंटीग्रल्स है, मतलब 90 से स्टार्ट करके 29, 30 तक है। तो
सेकंड वॉल्यूम्स में, इसमें से आपको जो चैप्टर्स की मांग होगी आप हमें मैसेज करेंगे, जिसकी संख्या ज़्यादा होगी वो चैप्टर से स्टार्ट होगा, और जब वो चैप्टर से स्टार्ट होगा तो ख़त्म होने तक उसी चैप्टर के क्वेश्चंस का हम आपको जवाब दे पाएंगे। बाकी क्वेश्चन जब भेजेंगे तो हम वीडियो द्वारा नहीं दे पाएंगे, आपको मैसेज के द्वारा पर्सनली जवाब देंगे। जैसे कि जो आया है क्वेश्चंस बाई पार्ट से आ गया है और सब्स्टिट्यूशन से आ गया है, तो वो क्वेश्चंस मैंने रखा है, उनको पर्सनली हमने आंसर्स भेज दिया है मैसेज के द्वारा। लेकिन जब वो चैप्टर जैसे आएगा उस क्वेश्चंस को ज़रूर हम वीडियो में भी रखेंगे, तो वो लोग अगर हमारे वो पर्सनली जो हमने मैसेज के द्वारा किया है उससे भी नहीं समझ में आएगा, तो उनके टर्म्स जब आएंगे उस चैप्टर्स का, उस टॉपिक्स का, तो ज़रूर वो वीडियो में शामिल होगा। तो इस तरह से ये आपका चैनल्स है, तो कौन अपने चैनल्स की ग्रोथ नहीं चाहता है। इसलिए आप लोग चाहें अगर चैनल्स को ग्रोथ करवाएं सब्सक्राइब करके, अगर आप विद्यार्थी नहीं हैं तो आप कहेंगे कि तो मेरा कैसे हुआ, तो आपका इसलिए हुआ कि आप अगर एक सब्सक्राइब कर देंगे तो आपका कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन उन बच्चों के लिए हमारे पास टाइम ज़्यादा देने के लिए बचेगा, हमें ज़्यादा उस पर आएंगे, तो वो भी आपका योगदान रहेगा। तो ऐसा ना समझे कि आप विद्यार्थी नहीं हैं तो मुझे किस काम का, नहीं, आप भी बहुत बड़े पार्ट्स इसमें बन सकते हैं। सब्सक्राइब करेंगे और सब्सक्राइब अपने ग्रुप्स वालों से करवाएंगे तो चैनल ग्रोथ होगा तो मैं ज़्यादा समय निकालूंगा, तो उन बच्चों के लिए आपका ये सहयोग हो जाएगा जो बच्चे हमसे सीखना चाह रहे हैं। तो चलिए, आप सबसे निवेदन है कि जिसके पास भी वीडियो पहुंचे वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लेकिन एक भी ध्यान रखें कि अगर वो सब्सक्राइब कर चुका है तो फिर से सब्सक्राइब ना करें, सब्सक्रिप्शन तो वापस हो जाती है। ठीक है, तो चलिए लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट्स कीजिए या मैसेज कीजिए, एजुकेशनल प्रॉब्लम्स। बाकी मैं कोई भी इंटरटेनमेंट ट्रेनिंग या किसी भी तरह के अदर प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व नहीं कर पाऊँगा, तो इसलिए आप एजुकेशनल प्रॉब्लम्स, यानी कि कोई भी सवाल आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, कोई थ्योरी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, कोई कंसेप्ट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसको आप भेजिए, हम उसको पूरी अपनी क्षमता के साथ उसका सॉल्व करेंगे। आप कोशिश करेंगे कि आपको ईजी से ईजी तरीके से उसको समझा पाए ताकि आप अच्छी तरह से समझ पाए। तो चलिए, आज आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।